हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि हमें इनवॉइस की प्रिंटिंग निकालते हैं आइटम के साथ, तो उस आइटम की इमेज भी हमें प्रिंटिंग के साथ में चाहिए, इमेज के साथ में इनवॉइस प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये टीडीएल बनाया है। आपने इमेज प्रिंटिंग से रिलेटेड काफ़ी टीडीएल देखी होगी, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम रहता है कि अगर आप 10-12 इमेज है, 10-12 आइटम है, 20 आइटम है और मल्टीपल पेज में अगर आपको इनवॉइस निकालना है, ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल किया हुआ है, बायर और कंसाइनी भी एप्लीकेबल किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका बिल प्रिंटिंग सही नहीं निकलता है। और दूसरा, वो एरर दे देता है, कुड नॉट फिट ऑन स्क्रीन या इनसुफिशिएंट हाइट, इस तरह के एरर दे देता है। लेकिन अपने टीडीएल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन अगर आप उसे एक्सपोर्ट करोगे तो पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। और सिंगल प्रिंट, अगर 3 पेज का बिल है, 4 पेज का बिल है, तो सिंगल क्लिक में आपका प्रिंट होगा, आपको मल्टीपल प्रिंटिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने इस टीडीएल को लगाया। टीडीएल को आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पे इनेबल एडवांस इनवॉइस प्रिंट सेटअप आएगा। यहाँ पे आपको एडवांस शो कंपनी एड्रेस इन इनवॉइस वाला ऑप्शन को यस कर देना है। इसको यस करने के बाद में आपका यहाँ पे एक वाउचर टाइप में जाना है। जिस भी वाउचर टाइप में आपको इमेज के साथ में प्रिंटिंग करवानी है, वहां पे आप जाके इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, प्रिंट कस्टमाइज इनवॉइस विथ आइटम इमेजेस। इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद में आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको स्टॉक आइटम मास्टर में जाना है। यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक आइटम है, यहाँ पे आपको लोकेशन देनी है, किस लोकेशन पे आपकी इमेज पड़ी है, और वहां से जो भी आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इमेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे उसका फोटो भी नजर आ जाएगा। और आपको यहाँ पे हर आइटम के अंदर इमेज सेटअप करने के लिए फोल्डर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे डाउनलोड्स के अंदर इमेजेस पड़ी है, तो मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, और उस फोल्डर में जो भी इमेजेस होगी वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इमेजेस आपको यहाँ पे शो कर देगी। ये मैंने इस तरह से सारे जो भी स्टॉक आइटम्स है उसके अंदर मैंने सेट कर दिया है। अब जैसे मान लो इसके अंदर सेट नहीं है, तो इसके अंदर भी सेट कर लेते हैं। ये इमेजेस ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने ये इमेज सेट कर ली। इसका जब आप देखोगे तो इसका इमेज आ चुका है। तो इस तरह से सारे आइटम्स के अंदर आपको इमेज सेट कर देना है। उसके बाद में देखो, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे एक ऑप्शन आ रहा है, स्टॉक आइटम गैलरी। अगर आपको स्टॉक आइटम्स, पूरे स्टॉक आइटम देखना है, विथ स्टॉक क्या 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 स्टॉक पड़ा है, प्लस उसको आइटम की इमेज के साथ भी देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टॉक आइटम आपके सामने आ चुके हैं, विथ आइटम इमेज और विथ स्टॉक, प्लस ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, वो सब यहाँ पे बता रहा है। अब आप नेक्स्ट पेज करोगे तो आपको उसका सेकंड पेज आ जाएगा, और जितने भी स्टॉक आइटम है आपके सामने, विथ इन्वेंट्री, विथ स्टॉक और विथ आइटम इमेजेस बता देगा। इसके साथ साथ अपन ने स्टॉक समरी में भी यही ऑप्शन दिया है। मान लो मैंने इसको स्टॉक आइटम वाइज कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को स्टॉक समरी में भी अगर मैं जिस जिस आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा, वहां पे मेरा उसका इमेज नीचे दिखाई दे देगा। ये जो इमेज आ रही है, इसकी साइज को भी हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे अभी 20x20 की साइज करनी है, छोटी करनी है तो मैं छोटा सेटअप कर सकता हूँ, बड़ा करना है, मैंने 30x30 किया तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आइटम, जैसे जिस आइटम पे कर्सर आएगा उसका इमेज आपको नीचे दिखाई दे देगा, अगर उसका इमेज है तो। इमेज की साइज सेटअप आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टॉक समरी भी देख सकते हो, और आइटम गैलरी वाइज स्टॉक भी डिटेल्स देख सकते हो। अब आते हैं हम इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो देखो, यहाँ आपके सामने जब हम इनवॉइस में जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है, शो स्टॉक आइटम इमेजेस। शो स्टॉक आइटम इमेज वाले ऑप्शन को आपने यस कर दिया, तो जब भी आप एंट्री करोगे आइटम की, इनवॉइस की एंट्री करोगे, तो उस आइटम को जब सेलेक्ट करोगे तो उसकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। अगर उस ऑप्शन को यस करोगे तो ड्यूरिंग द एंट्री करते समय आपको यहाँ पे इमेज दिखा देगा। और हमने वाउचर टाइप पे पहले से ही सेटअप कर रखा है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आइटम के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल रखा है, मल्टी लाइंस के अंदर डिस्क्रिप्शन है। लेकिन हम जब प्रिंट देंगे तो वो एकदम परफेक्टली प्रिंट होएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिया है। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर कंसाइन इनेबल किया हुआ है, साथ में आपके डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, और दूसरी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी इनेबल की हुई है। तो भी आपका एकदम परफेक्ट इनवॉइस निकाल के दे रहा है, एकदम सही सही। अगर मल्टी लाइन में डिस्क्रिप्शन है तो मल्टी लाइन में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो सभी यहाँ पे बराबर आ रहा है। मल्टी पेज में अगर आपका इनवॉइस है तो ये मल्टी पेज में भी बता रहा है। ये देखिए, अब अगर बैंक के अंदर आपने बैंक डिटेल्स डाली है तो उसका क्यूआर कोड भी आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर मान लो मैं किसी दूसरे बिल में जाता हूँ जिसमें ई इनवॉइस भी बना हुआ है, तो ई इनवॉइस भी बना हुआ है तो वो भी एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए, आपका एकदम परफेक्ट ई इनवॉइस आ रहा है। सारी डिटेल्स, बायर कंसाइनी, ऑर्डर डिटेल, डिलीवरी नोट डिटेल्स वगैरह सब इसमें आ रही है, परफेक्ट एकदम प्रिंट होके आएगी। मल्टीपल आइटम्स है तो मल्टीपल आइटम, मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल लाइंस के साथ में आएंगे। अब बात आती है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ
तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा तो एकदम परफेक्ट एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे मैंने पीडीएफ का फॉर्मेट ले लिया है। अब अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ तो देखिए ये एक्सपोर्ट भी एकदम परफेक्ट होगा। आपका एकदम परफेक्ट आइटम इमेज विथ आइटम डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली परफेक्टली आपका ये एक्सपोर्ट हो गया है। तो आपको इसमें एक्सपोर्ट करने की भी फैसिलिटी परफेक्टली दी गई है और एकदम परफेक्ट आपका ये टीडीएल वर्क करेगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।